ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह, और अगर जिस समय उमंग और उत्साह नहीं है तो कहेंगे जीवन ही नहीं है। यह व्यक्त इशारे 18 फरवरी 1993 के हैं, यानी शिवरात्रि के अवसर पर बाबा ने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। जैसे बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति शिव जयंती होती है, तो बाबा हमें त्रिसंबंध के आधार पर देखते हैं कि बाप, टीचर और सतगुरु, और हम बच्चे कैसे हैं, सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हैं, फिर ईश्वरीय विद्यार्थी भी है और हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे बच्चे हैं। तो ऐसे आज हम बाबा को याद करें, वारिस रूप से, विद्यार्थी के रूप से, फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे बच्चे। फिर जैसे बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति शिव जयंती, तो त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा जो बाबा ने अलग अलग कर्तव्य कराया कि ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों की रचना, फिर हम बच्चों की ही पालना विष्णु के द्वारा। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति पर यह भी सिद्ध है कि बाप के साथ हम बच्चे भी हैं। बाबा तो कहते कि बाप अकेला क्या करेगा, तो बाबा निर्माण रूप से कहते तो बाप की जयंती हम बच्चों की भी जयंती है। तो हम सभी बच्चे नंबरवार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बनते हैं। बाप के साथ वो सारा कार्य करते हैं। तो आज इस रूप से बाबा को याद करें कि कैसे हम उसके साथ रहते हैं, कैसे उसका जन्मदिन हमारा भी जन्मदिन है। फिर बाबा ने कहा कि हमारे लिए डिक्शनरी में क्या है, कोई भी चीज़ मनाना मतलब क्या, बनना। तो अटेंशन देना है कि कहीं हम सिर्फ बाहर से ही त्योहार तो नहीं मना रहे हैं जैसे दुनिया वाले मना रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते कोई भी उत्सव मनाना ब्राह्मण जीवन में तो सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना, सिर्फ मनाना नहीं, बनाना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास है हर सेकंड उमंग उत्साह। बाबा अंडरलाइन कराते कि हर सेकंड उमंग उत्साह, क्योंकि अगर हाई प्रेशर या लो प्रेशर होता है तो नॉर्मल जीवन नहीं मानी जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा चेक करना है कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, यानी एक रस है, कि कभी तो बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, ऐसा तो नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे? तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट से चेक नहीं करना है, स्वयं की स्थिति से चेक करना है। और कैसा रहे जो सदा उमंग उत्साह बाप की याद के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, किसी भी रूप से जो सदा उमंग उत्साह रहे। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं अब संगम युग की हर घड़ी ही उत्सव है। ब्राह्मण जीवन में क्या कहीं और मनोरंजन मनाएंगे? अब इसकी भी हम चेकिंग करें। क्या हमें अभी भी लगता है कि वहाँ वो पार्क देखकर आते हैं, या वहाँ सागर के किनारे देखकर आते हैं, किसी क्लब में जाते हैं? तो बाबा कह रहे हैं यहाँ ही सागर का किनारा, बगीचा और ब्राह्मण क्लब है। तो यहाँ सब कुछ है, लेकिन खुद की चेकिंग करनी है। क्या अभी भी बाहर की चीज़ों में आकर्षण लगता है? तो यानी हम उस संगम युग में उत्सव नहीं मना रहे। फिर बाबा ने कहा शिवरात्रि पे भक्त क्या करते हैं और हम बच्चे क्या करते हैं, कि वो तो हर साल व्रत रखते हैं, लेकिन हम पिकनिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जन्मते ही संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक ही बार व्रत रख लिया है, तो बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा व्रत भी बेहद का है, हद का नहीं है, उन्हों का एक दिन का है। और जैसे आत्मा और परमात्मा कि हमारा बाबा के साथ अविनाशी संबंध है, तो ये व्रत भी अविनाशी है। तो अटेंशन देना है, जो हमने बाबा से व्रत लिया वो अविनाशी है, बेहद का है, पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए है। अब कौन से व्रत लिए हैं हमने? तो बाबा ने बताया है, पहला तो हम सदा बाप समान
संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये कब होगा? जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बाप समान बनेंगे। लेकिन क्या हमने ऐसा व्रत लिया है? अब चेकिंग करनी है। और ये व्रत पूरे जीवन के लिए है। फिर ब्राह्मण जीवन में जो मर्यादाएं हैं, जैसे बाबा ने कहा खान पान का व्रत है, बाप को भोग लगाना है, तो ये चेक करना है क्या पक्का व्रत लिया है कि कभी कभी जैसे बाबा कहते कि ये लगे फुर्सत नहीं है, कुछ और खा लिया, कुछ और मंगवा लिया, या भोग में सोचा कि आज नहीं कल लगा लेंगे। तो देखना है क्या हमने मर्यादाओं को पूरा पालन किया है। फिर जैसे बाबा ने कहा और क्या व्रत हमने लिया कि जैसे दुनिया वाले व्रत रखते हैं, सारा दिन किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे। हमने तो पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए लिया है, तो इसकी भी चेकिंग, क्या हम थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं, आज नहीं दिया कल दिया, या किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देंगे। चौथा व्रत क्या रखा? दुनिया वाले एक दिन का रखते हैं पवित्रता का व्रत, हमने कौन सा रखा? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय। तो इसमें बाबा ने कहा देखना है कि इस व्रत में हम कहाँ तक सफल हुए हैं कि पांचों ही विकारों पर विजय। जैसे बाबा ने एक को पकड़ा, एक विकार को, कि कोई बड़ा विकार या उसके बाल बच्चे, उनसे प्रीत तो नहीं है। जैसे कहें क्रोध के ऊपर, बाबा ने कहा काम विकार के ऊपर तो फिर भी अटेंशन रखते हैं, क्रोध की चेकिंग करनी है कि क्या हमें अभी उससे प्रीत तो नहीं है। कि हम ये कहें थोड़ा बहुत गुस्सा करने से ही काम बनेगा, तो यानी प्रीत है। थोड़ा बहुत तो नाराज होना पड़ेगा, दूसरे को कैसे पता चलेगा, तो यानी प्रीत है। तो ऐसे चेकिंग करनी है हमें कि कहाँ कहाँ हमने उस चीज़ को नॉर्मल किया है कि इतना तो होगा ही, इतना तो ज़रूरी है। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता मतलब रोशनी, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ क्या है? अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। कि जहाँ पर, और वो अंधकार कौन मिटाएगा? बाबा भी और साथ में हम बच्चे। बाबा ने कहा शिवरात्रि मतलब क्या? कि मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकट होना। और मास्टर ज्ञान सूर्य कैसे होंगे? जो खुद अंधकार में नहीं हो सकते, क्योंकि जब सूर्य है तो खुद रोशन होकर फिर दूसरे को रोशन कर रहा है। इसलिए बाबा ने इस पे भी अंडरलाइन कराया कि खुद भी प्रकाश स्वरूप और लाइट माइट रूप की शक्तिशाली भी, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला। यानी लाइट कि हमें समझ हो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और साथ में शक्ति यानी उस चीज़ को हम कर सके। और इसको बाबा ने कहा ये तो देखना है कि कहीं दीपक के जैसे तो नहीं है कि दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं लेकिन खुद अंधेरे में है। तो अब क्या करना है? दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसे पिछले हफ्ते भी बाबा ने बहुत पक्का कराया कि दृढ़ता मतलब क्या? कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, और उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े। वचन अर्थात वचन, कि जो धरत पड़िए लेकिन धर्म ना छोड़िए। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है सर्व धारणाओं के लिए। और प्रतिज्ञा भी कैसी? जो कहने से नहीं लेकिन मन से प्रतिज्ञा हो। और किसके किसके साथ प्रतिज्ञा हो? बाप के साथ। तो क्या होगा? मन मना भाव बनाना ये सहज हो जाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा किससे की? बाबा से की, किसी भाई से, किसी बहन से, किसी बड़े से नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सदा किसी भी परिस्थिति में ये यंत्र का काम करेगा, मन मना भाव। और मजबूरी वाले का संकल्प कैसा होता है? कि कोशिश करेंगे, करना ही पड़ेगा, बनना तो है ही। तो बाबा कहते हैं तो करने वाले तोता बन जाते हैं। और मन से अगर हम कोई भी संकल्प करते हैं तो हमारा संकल्प कैसा होगा? कि बाप ने कहा है, हुआ ही पड़ा है, तो उसमें निश्चय भी होगा और सफलता में भी निश्चित होगा। तो अटेंशन देना है, जितना हम बाबा को देखकर बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे उतना हम सफलता का अनुभव करेंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा बाबा के पास बहुत सारी हमारी प्रतिज्ञा की फाइल है, लेकिन अब क्या करना है? फाइनल करना है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करना है। तो हम देखें दिन भर में पूरे हफ्ते के लिए
कोई एक प्रतिज्ञा पे हम पूरा काम करें, फिर वो हमारा संस्कार बन जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंपन आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस का मैंपन। और फिर क्या होता है? कमज़ोर हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं मैं इतना सहन नहीं कर सकता, मैं इतना निर्माण नहीं बन सकता, मेरे लिए मुश्किल है। तो जैसे बाबा कहते, शिवरात्रि पर मैं की तो बलि चढ़ती है, तो हमें कौन सी मैंपन की बलि चढ़ानी है? जो हम कहें कंफर्ट जोन हम अपने लिए बना लेते हैं कि मुझसे बस इतना ही हो पाएगा, मेरे लिए बस इतना ही, मेरा तो संस्कार ये वाला है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं ये सब क्या है? जिसे ईगो बोला जाता है, कि मैंपन हमने डिसाइड कर लिया कि हम तो ऐसे हैं और उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ही सफलता है। तो क्या रिजल्ट है? बाबा कहते हैं जब बाप से संपूर्ण प्यार है तो प्रतिज्ञा भी संपूर्ण करनी है। संपूर्ण मतलब मन से प्रतिज्ञा और दृढ़ प्रतिज्ञा। और जब प्यार है तो उसके लिए त्याग क्या चीज़ है? तो चेक करना है कि हमने जो भी प्रतिज्ञा की वो पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कि कोई परीक्षा आ जाएगी तो वो प्रतिज्ञा टूट जाएगी या फिर भी कायम रहेगी, चेक करना है। बाबा कहते परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है क्या? चेक करना है। तो इस प्रकार से अगर हम दृढ़ संकल्प यूज़ करते हैं तो सफल करते हैं, और जितना सफल करते हैं उतनी सहज सफलता अनुभव करते हैं। तो देखना है हमने अपने ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से दृढ़ संकल्प रखे हैं, और अगर हम आज करते हैं तो उसको चेक करना है कि वो सदा कायम रहे, किसी भी वजह से टूटे नहीं, क्योंकि उतनी ही सहज सफलता अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा कैसे के बजाय, कोई भी परिस्थिति हो कैसे होगा उसके बजाय ऐसे होगा, ये रखना है। क्योंकि संगम युग पर विशेष वरदान है असंभव को संभव करना, जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन दूसरा अक्षर है आई एम पॉसिबल। तो निश्चय रख करके चलेंगे कि हुआ ही पड़ा है, सिर्फ हमें प्रैक्टिकल में लाना है कि ड्रामा में हमारा वो रोल है, बना हुआ है, बस रिपीट करना है। और इस पे भी बाबा अंडरलाइन कराते कि संकल्प की हलचल है तो सफलता में भी हलचल है। तो इसको हमें अटेंशन रखना है कि अगर हमने संकल्प में ही कोई कार्य करने से पहले हलचल क्रिएट कर ली कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक हो पाएगा कि नहीं, तो सफलता में हलचल ज़रूर होगी। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों ने विशेष कार्य क्या किया है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कहीं का भी रहने वाला है, चाहे विदेश का चाहे इस देश का, लेकिन सब एक है कि सभी का कल्चर, रस्म रिवाज, दिनचर्या एक है, ब्राह्मण कल्चर है, भिन्नता में एकता लाई है। तो बाबा कहते हैं ये कमाल है। तो इस पे भी हमें अटेंशन देना है कि कहीं हमें ये ना रहे मैं इस जगह का हूँ, मैं उस जगह का हूँ, मेरा कल्चर ये है, उसका कल्चर ये है। क्योंकि बाबा ने हमारा सबका एक कल्चर कर दिया है, ब्राह्मण कल्चर, कि सुबह से लेकर रात तक की जो मर्यादाएं किसी भी देश वाले के लिए है वो सर्व के लिए है। तो इस प्रकार से फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने से संपन्न, अर्थात क्या, अगर हम कहें हम सब चीज़ों से संपन्न है तो संतुष्ट होंगे, चेकिंग कर सकते हैं। और फिर क्या है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, और हद की इच्छाओं की अविद्या, कि कोई भी चीज़ की इच्छा हमें होगी ही नहीं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। अगर हम भरपूर हैं तो, और कैसे चेकिंग करें हम भरपूर हैं तो, वह दाता होते हैं कि सदा देने वाले, संपत्तिवान। बाबा कहते हैं उन्हें संपत्तिवान कहेंगे जो सदा दाता है, वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। तो चेकिंग करनी है कि कहीं हम संकल्प से, बोल से, किसी भी रूप से अगर मांग रहे हैं तो यानी भरपूर नहीं है। और फिर क्या करना है, बाबा से हमें स्वयं को भरपूर करना है। इस प्रकार से फिर बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं आत्मा मोहब्बत में सदा लवलीन रहने वाली मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा
मोहब्बत में सदा लवलीन रहने वाली मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। और आज जैसे कि तीसरा रविवार है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पे 6:30 से 7:30 विशेष हमें ये अभ्यास करना है कि मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। और क्या करेंगे फिर? सर्व आत्माओं के प्रति ये शुभ भावना रखनी है कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। क्योंकि जब पूरा विश्व ये संकल्प करेगा तो वो हुआ ही पड़ा है। तो अटेंशन देना है दृढ़ता के ऊपर। और बाबा ने कहा बाप से तो वरदान मिला ही हुआ है संगम युग पर, हमें बस करना है। ओम शांति।